Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chemistry 10th class, chapter 11, that is about organic chemistry. In previous lectures, we had discussed about organic compounds, about their synthesis, vital force theory was discussed, and different types of organic compounds that were prepared later on, about different types of formulae, classification of organic compounds. These things we have already discussed. Diversity and magnitude of organic compounds. In last lecture, we explained what are the reasons for existence of different kinds of organic compounds. And even sources of organic compounds we started in last lesson. We have discussed coal and components, कंटेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल जो हैं ये हम डिस्कस कर चुके हैं. कोल की डिफरेंट टाइप्स जो कि कैसे बनती हैं, इनकी कंपोजिशन क्या है, उसके यूजेस क्या हैं. फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कोल की जो है इसको हमने देखा, इसके डिफरेंट जो इसकी फ्रैक्शंस हासिल होती हैं इनको स्टडी किया. और उसके साथ हमने ये टेस्ट यूएसएल 11.2 के जो क्वेश्चंस थे ये हमने उस दिन डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में. तो आज हमने पेट्रोलियम से स्टार्ट करना है. पेट्रोलियम, अगर पेट्रोलियम के वर्ड को भी हम देखें तो पेट्रोलियम का मतलब है ये पेट्रा और ओलियम, टू वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है. पेट्रा रॉक्स को कहते हैं और ओलियम ऑयल को, यानी रॉक ऑयल. क्योंकि पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स जो हैं वो रॉक्स के अंदर, रॉक्स के दरमियान पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम पेट्रोलियम है. डार्क ब्राउनिश या ग्रीनिश ब्लैक कलर का ये विस्कस यानी गाढ़ा सा लिक्विड होता है और ये मिक्सचर है सेवरल सॉलिड, लिक्विड और गैसियस हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं. इसमें वाटर होता है, सॉल्ट्स हैं, अर्थ पार्टिकल्स, ठीक है, मट्टी के ज़रात भी होते हैं, सॉल्ट्स हैं, पानी है और मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन्स इसमें मौजूद हैं. पेट्रोलियम जो है ये मेन सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो पेट्रोलियम से आगे हासिल किए जाते हैं इनको क्या नाम देते हैं, किसी को मालूम है? पेट्रोकेमिकल्स. पेट्रोकेमिकल्स. तो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये सोर्स है. इसमें मेनली हाइड्रोकार्बन्स ही हैं. अब ये कंपाउंड्स जो हैं इनको हम एक दूसरे से अलग कैसे करते हैं? बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को मैं पहले भी कई दफा डिस्कस कर चुका हूं कि बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस की बेस पे, बॉइलिंग पॉइंट्स रेंजेस की बेस पे जो है हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को एक दूसरे से अलग करते हैं. इसके अंदर जितने कंपोनेंट्स हैं, जितनी फ्रैक्शंस हैं, उनके चूंकि बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, हम इसको सबसे पहले ये करते हैं कि पेट्रोलियम को अंडर हाई प्रेशर हम इसको हीट करते हैं. अब चूंकि प्रेशर ज्यादा होता है तो ये बॉयल नहीं करता. उसके बाद हम इसको डिस्टिलेशन टावर के अंदर रिलीज करते हैं जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स के कंडेंसर लगे होते हैं. तो हर कंडेंसर पर जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आता है वो उस कंडेंसर के लेवल पे सेपरेट होता जाता है. तो इस तरह से हम पेट्रोलियम में मौजूद डिफरेंट फ्रैक्शंस को उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे अलग अलग कर लेते हैं. आगे आपको बताया जा रहा है कि ये जो फ्रैक्शंस हमें हासिल होती हैं इनमें से हर फ्रैक्शन जो है ये कोई सिंगल कंपाउंड नहीं होता, बल्कि क्या है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है. यानी एक तो पेट्रोलियम खुद मिक्सचर था, उसकी कुछ फ्रैक्शंस हमने हासिल की बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस की बेस पे. अब ये जो हमें फ्रैक्शंस मिली हैं ये फ्रैक्शंस प्योर कंपाउंड नहीं है.
मोईस सज्जाद का कहना है कि आवाज नहीं आ रही, क्या आवाज आ रही है बाकियों को? सर आ रही है। अच्छा, तो मोईस का फिर नेटवर्क का इशू होगा। तो आपको बताया गया कि ये जो फ्रैक्शंस पेट्रोलियम की हासिल होती हैं, ये हर फ्रैक्शन जो है आगे कई हाइड्रोकार्बन्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है, इन्हें कोई प्योर कंपाउंड नहीं होता। इसके बाद है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मिक्सचर है लो मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोकार्बन्स का, यानी इसमें हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जो लो मॉलिक्यूलर मास वाले हैं। मेन कंपोनेंट नेचुरल गैस का याद रखें, ये मीथेन है जो कि 85% है। नेचुरल गैस में मीथेन कितने परसेंट है? 85। 85%, ये ऑब्जेक्टिव की बात है। अलॉन्ग विद अदर गैसेस, यानी गैसेस तो और भी इसके अंदर हैं, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ठीक है, ये गैसें जो हैं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये गैसें भी इसमें मौजूद हैं, लेकिन मेन कंपोनेंट इसका कौन सा है? मीथेन है। नेचुरल गैस, ये जिसे हम सुई गैस कहते हैं, जिसको घरों में जलाते हैं, हम फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं, वो नेचुरल गैस है। तो उसमें 85% मीथेन है। इसके अलावा ये बाकी गैसेस आपको बताई गई हैं, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब इसका ओरिजिन क्या है? नेचुरल गैस का ओरिजिन बिल्कुल सिमिलर टू कोल और पेट्रोलियम है। यानी जो कोल और पेट्रोलियम का ओरिजिन डिस्कस हुआ, इसका गैस का भी वही ओरिजिन है। मीन्स के डेड प्लांट्स जो हैं, उनके डिके से आफ्टर मिलियंस ऑफ इयर्स टाइम जो है, उनकी जब डिके हुई, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो सोर्सेस हैं, ये वजूद में है। इसलिए बताया कि ये चूंकि इसका ओरिजिन पेट्रोलियम और कोल जैसा ही है, लिहाजा ये भी जो है इसके जो डिपॉजिट्स हैं, ये भी उसी पेट्रोलियम और कोल के साथ ही पाए जाते हैं, जैसे कि आगे आपको ये डायग्राम में भी दिखाया गया है। देखिए, ऊपर ये अर्थ क्रस्ट शो किया गया, जो सरफेस लेयर है, उसके नीचे शेल। शेल क्या है? ये रॉक्स होती हैं। रॉक्स ये कंपैरेटिवली जो है वो सॉफ्ट होंगी और लेयर्स की फॉर्म में है। उसके नीचे फिर इम्पेरियस रॉक्स, इम्पेरियस नहीं, इम्परवियस लिखना चाहिए था, इम्परवियस रॉक है। और उसके नीचे देखें, ये गैस का डिपॉजिट है, फिर पेट्रोलियम का है, नीचे ये वाटर है, नीचे फिर इम्परवियस रॉक है। इम्परवियस मीन जिसमें सुराख नहीं है, नॉन पोरस, सुराख नहीं है जिसमें। तो आगे इसके यूजेस आपको बताया जा रहे हैं कि नेचुरल गैस जो है, मेनली तो ये फ्यूल के तौर पर ही यूज होती है, घरों में भी और इंडस्ट्रीज के अंदर भी। इसके अलावा ये सीएनजी के तौर पर, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पर ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में इस्तेमाल होती है। और इससे कार्बन ब्लैक और फर्टिलाइजर्स भी बनाई जाती हैं। ये डिफरेंट यूजेस आपको नेचुरल गैस के दिए गए हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे इसको कैसे यूज करें? ये इससे फर्टिलाइजर कौन सी बनाई जाएगी? कोई स्टूडेंट? नेचुरल गैस से हम फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं? जब घरों में हम लोग आग जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे खाद कैसे बनेगी? आप तवज्जो से सुन लें और फिर याद रखना। बड़े, इस नेचुरल गैस से हम हाइड्रोजन हासिल करते हैं, और वो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ये मेन सोर्स है। वो हाइड्रोजन जो हासिल होती है मीथेन से, जैसे नेचुरल गैस से, उसके साथ नाइट्रोजन को मिलाकर यूरिया बनाया जाता है। पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाते हैं, और अमोनिया से बाद में यूरिया बनाया जाता है, जो फर्टिलाइजर है। यानी हाइड्रोजन हम नेचुरल गैस से लेंगे, इसके साथ नाइट्रोजन को मिलाकर अमोनिया बनाया गया, NH3। अब अमोनिया को आगे जो है वो यूरिया में कन्वर्ट करते हैं, यूरिया फर्टिलाइजर है।
तो नेचुरल गैस से फर्टिलाइजर के लिए हमने क्या चीज हासिल की है, कौन बता सकता है? अली साहब आप बताएंगे। जी सर। नेचुरल गैस से कौन सी चीज हासिल होती है जो फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं? सर अमोनिया सर। अमोनिया तो इसके अंदर होते ही नहीं है। सर मीथेन सर फिर। मीथेन तो इसका अपना कंपोनेंट है, मीथेन से अमोनिया तो नहीं बनेगी। अहमद सर नासिर ये आप तो बताएंगे। दूध। अहमद नासिर कौन सी गैस हासिल करते हैं नेचुरल गैस से? मोहम्मद सर आपके हसन। आवाज क्या आ रही है? मैंने पूछा है कि नेचुरल गैस से हम कौन सी चीज हासिल करते हैं जिसे फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं, खाद्य बनाने में इस्तेमाल करते हैं जिसको। मोई सज्जाद। बरकत। रूहान। बड़े आप लोग तवज्जो से नहीं सुन रहे। मोहम्मद हसन। साद खालिक। जी जी सर। नेचुरल गैस से हम कौन सी चीज हासिल करते हैं जिसे खाद्य बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? मीथेन से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सर जो हाइड्रोजन गैस, वेल डन। हाइड्रोजन गैस हम हासिल करते हैं मीथेन से। मैंने आपसे पहले ये क्वेश्चन पूछा है सबसे, उसके बाद मैंने कहा है आपको कि तवज्जो से सुन लें, तो इसका मतलब थोड़े बच्चों की तवज्जो थी। तो बेटे हाइड्रोजन गैस हम हासिल करते हैं, उससे आगे अमोनिया गैस बनाई जाती है। कौन बताएगा कि हाइड्रोजन से अमोनिया कैसे बनाते हैं? ताहा से पूछते हैं। ताहा, हाइड्रोजन तो मीथेन से या नेचुरल गैस से हासिल की, इससे अमोनिया कैसे बनेगी? तलहा, मैं इतना ज्यादा वेट नहीं करूंगा। तलहा। सर तलहा बताएगा। हैंड्स रेस किया करें जो जो बता सकते हैं, मुझे पता चले कि कौन कौन जो है वो आंसर दे सकते हैं। सिर्फ दो बच्चे हैं। सर क्वेश्चन रिपीट कर दें एक बार फिर। हाइड्रोजन जो हम नेचुरल गैस से हासिल करते हैं, इससे अमोनिया कैसे तैयार की जाती है, अमोनिया गैस? सर मैं कागज को ऊपर हवा में फेंकते हैं तब यूरिया के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। बेटे हाइड्रोजन से डायरेक्ट यूरिया कैसे बन जाएगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, मैंने बताया नहीं कि नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को मिलाते हैं और उससे अमोनिया बनता है। हाबर प्रोसेस आपने सुना हो। हाबर प्रोसेस वो यही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाना आयरन की प्रेजेंस में, और इससे जो है अमोनिया गैस हासिल होती है। नेक्स्ट, ये जो डायग्राम की बात थी ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्लांट्स, नेक्स्ट सोर्स प्लांट्स। लिविंग प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन बड़े मॉलिक्यूल, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड विटामिन जो हैं ये शामिल हैं। अब बेसिक यूनिट जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इनका बेसिक यूनिट ग्लूकोज है। आपसे अब इसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो क्या है? ग्लूकोज। साथ ही पूछा जाएगा कि हाउ इज इट सिंथेसाइज्ड, ये सिंथेसाइज कैसे होता है, तो ये देखिए पूरा आंसर यहाँ मौजूद है। विच इज सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये पूरा आंसर मौजूद है कि बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स का ग्लूकोज है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के दौरान, फोटोसिंथेसिस के जरिए सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। और ये ग्लूकोज जो है बाद में पॉलीमराइज होकर सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज जो है वो बना देता है। पॉलीमराइज होना क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं,
ये पॉलीमराइजेशन होता है। प्रोटीन्स जो हैं ये किस में पाई जाती हैं? आपने कार्बोहाइड्रेट्स तो देख लिया कि प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाया और वो बाद में पॉलीमराइज होकर उसने कार्बोहाइड्रेट्स बना दिए, स्टार्च वगैरह सेलुलोज बन गए। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं। डिफरेंस ये है कि स्टार्च है या सेलुलोज है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जबकि ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन्स बनती हैं, ये पाई जाती हैं पल्सेस में और बीन्स में। पल्सेस क्या होती हैं? सर दालें। दालें। ये सारे बच्चे इकट्ठे बोल सकते हैं अगर पता चले कि आप एक्टिव होकर बैठे हैं। जब जब कोई चीज आती है जनरल पूछा जाए तो सारे बोल जाएगा। बीन्स क्या होते हैं? बीन्स नहीं देखे बेटे? ये पॉड्स, पॉड्स वगैरह जितने भी हैं, पॉड ये फलियां सी जो होती हैं, जिसमें लोबिया आ गया, ये मटर वगैरह सब जितने भी हैं, ये ये सारे इसमें बीन्स में आ जाते हैं, पॉड्स। फलियां। हाँ जी, फलियां। Proteins are prepared by the fixation of nitrogen by bacteria, which are found in the roots of plants. पौधों की जड़ों के ऊपर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये भी प्रोटीन का सोर्स है। ऑयल्स आर फाउंड इन सीड्स, ठीक है, जो ऑयल्स हैं वो बीजों में पाए जाते हैं, बीज प्लांट्स के होते हैं। मसलन देखो सनफ्लावर है, रेप सीड है। रेप सीड क्या होता है? मस्टर्ड आपने सुना होगा, या सरसों का पौधा जो है, जैसे सरसों का तेल नहीं होता, मस्टर्ड ऑयल, तो रेप सीड जो है ये उसकी टाइप है, मस्टर्ड टाइप होता है। पाम, खजूर, कोकोनट, नारियल, ग्राउंड नट, ये पीनट वगैरह, मूंगफली, तो ये इस किस्म के ये जितने जो सीड्स आपको बताए गए हैं इनसे ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। विटामिन्स आर फाउंड इन एप्पल एंड सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? सावर, पोतरा वगैरह। तुष, तुष, तुष फल जो है। बिसाइड्स दीज मेजर फूड आइटम्स जो हैं, बिसाइड्स दीज मेजर फूड आइटम, यानी कि ये तो मेजर फूड आइटम्स हो गए, इसके अलावा पौधे जो हैं उनसे हमें गम्स मिलती हैं। गम्स ये स्टिकी सा मटेरियल होता है। रबर, मेडिसिन एट्सा, ये सारी चीजें प्लांट से हासिल होती हैं। जो कि ये सोर्स हम इस वक्त जो स्टडी कर रहे थे वो प्लांट्स का था। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी मेजर फूड आइटम्स हैं वो इनसे हासिल होती हैं। इसके अलावा कुछ और ये चीज़ें जो हैं हमारी जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की हैं वो हासिल की जाती हैं। रबर है, गम्स हैं, मेडिसिन वगैरह। नेक्स्ट है सिंथेसिस इन लेबोरेटरीज। लेबोरेटरी के अंदर तैयारी, ये चीज आप पहले भी जान चुके हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के हवाले से। तकरीबन 200 ईयर्स अगो जो है ये कंसिडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं दे कुड बी सिंथेसाइज्ड ओनली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ जानवरों और पौधों में ही बन सकते हैं, क्योंकि जानवरों और पौधों के अंदर वाइटल फोर्स पाई जाती है। दैट इज द मिस्टीरियस फोर्स, सुपरनैचुरल फोर्स, ये कॉन्सेप्ट था साइंटिस्ट का। एंड दिस फोर्स जो है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि ये जो वाइटल फोर्स है इसका होना बहुत जरूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए। और ये फोर्स सिर्फ जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में पाई जाती है, हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते। लिहाजा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में नहीं तैयार कर सकते। तो 1815 में बर्जीलियस ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की थी, जो कि चैप्टर के स्टार्ट में भी डिस्कस हुआ। लेकिन बाद में 1828 में वॉलर ने यूरिया तैयार किया, NH2CO NH2, ये यूरिया का फार्मूला है। तो 1828 में वॉलर ने लेबोरेटरी में यूरिया तैयार किया, तो इससे वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसका कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
की सिंथेसिस की तरफ साइंटिस्ट ने तवज्जो दी। अप टिल नाउ कहा कि मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है दे हैव बीन प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरीज एंड दे रेंज फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये छोटे भी हैं, बड़े भी कंपाउंड हैं, लो मॉलिक्यूलर मास वाले भी, हैवी जो है मॉलिक्यूल्स वो भी हैं। तो दे आर प्रेजेंट इन ड्रग्स, मेडिसिन, फ्लेवर्स, फ्रेगरेंसेस, ठीक है, इनके अंदर ये मौजूद हैं। यानी हम इनको इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों के अंदर। फिर प्लास्टिक्स को देखें और पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स और रबर वगैरह, कॉस्मेटिक्स हैं, टॉयलेटरीज हैं, टॉयलेट्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, और डिटर्जेंट्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। ये जितने भी केमिकल्स आपने सुने हैं तो ये सारे लेबोरेटरीज में तैयार किए जा रहे हैं। ये चीज़ क्लियर है सबको? लेबोरेटरी में सिंथेसिस की जो बातें हुई। यस सर। उसके बाद है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पता है कि थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नेचुरली एनिमल्स और प्लांट्स के जरिए बनते हैं, लेकिन मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि लेबोरेटरीज में तैयार किए जा रहे हैं। अब ये जो कंपाउंड्स नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, यानी पौधों जानवरों से हम हासिल करते हैं या लेबोरेटरीज में बनाते हैं, तो दे आर पार्ट ऑफ एवरीथिंग फ्रॉम फूड वी ईट टू द वेरियस आइटम्स वी यूज इन आवर डेली लाइफ टू फुलफिल आवर नीड्स। हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खाने पीने से लेकर मुख्तलिफ किस्म की जो रोज़मर्रा की हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उनको पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड्स। नंबर 1, यूजेस एज फूड, कि खुराक के तौर पे इनका क्या इस्तेमाल है। फूड वी ईट डेली सच एज मिल्क है, एग्स, मीट, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन्स एक्सेट्रा। ये मेजर कंपोनेंट्स हैं हमारी खुराक के, रोज़मर्रा की जो हमारी खुराक है, खुराक की ये जितनी भी चीज़ें हैं तो उसके अंदर ये कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, दे आर ऑल ऑर्गेनिक स्टफ। ये मटेरियल जो है ऑर्गेनिक मटेरियल है। यूजेस एज क्लोथिंग, ऑल टाइप्स ऑफ क्लोथिंग जो कि हम पहनते हैं, बेड शीट्स वगैरह के कपड़े देख लें तो ये किससे बनते हैं? नेचुरल फाइबर्स जो कि कॉटन है, सिल्क है या वूल है, उनसे बनते हैं। या फिर सिंथेटिक फाइबर्स को हम यूज़ करते हैं ऐसे कपड़ों को बनाने के लिए। सिंथेटिक फाइबर्स में आपको नायलॉन, डेक्रान और एक्रिलिक फाइबर जो है ये एग्जांपल्स दी गई हैं। नायलॉन, डेक्रान और एक्रिलिक, अच्छा। तो ऑल दीज जो है ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। उसके बाद है घरों में इसका यूजेस एज हाउसेस। वुड को देखें, ये सेलुलोज है, नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये यूज कहाँ होता है? फॉर मेकिंग हाउसेस एंड फर्नीचर ऑफ ऑल काइंड्स। घरों में कंस्ट्रक्शन के अंदर ये इस्तेमाल होता है। देखें, इससे शतीर वगैरह बनाए जाते हैं, इससे दरवाजे बनाए जाते हैं, खिड़कियां बनाई जाती हैं, तो फर्नीचर की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो इससे बनाई जाती हैं। देखें, चार पहियाँ और ये टेबल, चेयर वगैरह मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं तो ये इससे वुड से बनाई जाती हैं। और वुड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेनली क्या? सेलुलोज ही है। उसके बाद है फ्यूल के तौर पे यूज़। फ्यूल्स वी यूज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड डोमेस्टिक पर्पसेस, यानी घरों में फ्यूल यूज़ करते हैं या गाड़ियों में यूज़ करते हैं। तो वो है क्या? वो कोल है, पेट्रोलियम है या फिर नेचुरल गैस है। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये फॉसिल फ्यूल्स हैं और सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। नंबर 5, यूजेस एज मेडिसिन। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स के जरिए, वो यूज होते हैं मेडिसिन के तौर पर। हम उन्हें मेडिसिन के तौर पर यूज करते हैं। कई ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन और ड्रग्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? केमिकल दैट इनहिबिट्स और किल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस।
यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बैक्टीरिया जो है उनकी बात करते हैं, तो क्योंकि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज की जाती हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स जो है लेबोरेटरीज में सिंथेसाइज होती हैं और ये भी ऑर्गेनिक ही हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल के तौर पे यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स सच रबर है, पेपर, इंक, ड्रग्स, डाइज, पेंट्स, वार्निशेस, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल होने वाली हैं और ये सारी लेबॉर्ट्रीज में ये जो बनाई जाती हैं तो ये ऑर्गेनिक है नेचर। उसके बाद ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आए हैं। 11.3 टेस्ट योरसेल्फ पे। डिफाइन पेट्रोलियम। हाँ जी, कौन बताएगा? व्हाट इज पेट्रोलियम? हाँ जी, पेट्रोलियम डार्क ब्राउनिश और ग्रीन ब्लैक ग्रीन विस्कस सब्सटेंस विस्कस लिक्विड। लिक्विड, ठीक है। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनका मिक्सचर है, जिनको हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल करते हैं, जो कि क्या है, सॉलिड हैं, लिक्विड हैं, गैसियस हैं। इसमें क्या वाटर होता है और इसमें सॉल्ट्स होते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा है इसमें सॉइल अर्थ पार्टिकल्स होते हैं, उनका मिक्सचर होता है। अर्थ पार्टिकल्स। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स? लिविंग प्लांट्स से मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रोमोलेक्यूल सिंथेसाइज करते हैं। मतलब एग्जांपल देंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स का? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स, विटामिन्स, ठीक है। What is the basic unit of carbohydrates and how is it synthesized? ग्लूकोज। एक मिनट मुझे पूछने दे दो बाकी बच्चों से। बरकत, जो बच्चे क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे मैं इनके पेरेंट्स से आज पूछूंगा कि ये क्यों नहीं बोलते, ताकि वो इनके ऊपर ड्यूटी दें ड्यूरिंग क्लास टाइम। मोई सजाद, ये क्वेश्चन जो है इसका मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। इसका आंसर जो है हारिस इम्तियाज, व्हाट इज बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स? ग्लूकोज। Glucose, yes. And how is it synthesized? इसका आंसर तलहा देगा। photosynthesis in plants. Due to photosynthesis in चलें plants. ठीक है, हो गया आंसर। थ्रू फोटोसिंथेसिस प्लांट सिंथेसाइज करते हैं इसको, ग्लूकोज को, और ये ग्लूकोज आगे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में या सेलुलोज में कैसे कन्वर्ट होता है? पॉलीमराइजेशन से। आपने देखा ना, ग्लूकोज जो है पॉलीमराइज होकर मैक्रोमोलेक्यूल्स बनाता है। क्वेश्चन नंबर 4, CNG stands for मोइज सजाद। Compress. ताहा, CNG गाड़ियों में इस्तेमाल होती है, इसका तो सबको वैसे ही पता होना चाहिए था, अभी टॉपिक में भी बता चुके हैं। रोहान इम्तियाज, रोहान इम्तियाज, हसान, बच्चों की सुस्ती जाहिर हो रही है। हुजैफा कलील, CNG stands for इजान शहजाद, सर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हाजिक ने क्लास ज्वाइन नहीं की, लगता है सोया हुआ है। अच्छा, आवर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कमेंट।
Sir, because these compounds are part of everything from food we eat and to various items we use in daily life to fulfill our needs. क्लोथिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखें हम अपने डेली लाइफ में जो यूज करते हैं फ्रॉम ईटिंग टू वियरिंग एंड इन ऑल आवर डेली लाइफ जो है डिफरेंट चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं तो वो सारे ऑर्गेनिक हैं। मसलन देखें पेंट्स हैं, ऑयल्स हैं, वार्निशेस हैं, ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि आवर एग्जिस्टेंस ओज टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमारी लाइफ जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मरहून मिन्नत है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद ठीक है हम अल्केन्स और अल्काइल रेडिकल्स जो हैं कल आपका बात आते कल ही पढ़ेंगे इसके बारे में हम। ये हमारा एक ही, हाँ जी सभी 10 पॉइंट पर आपने दोबारा समझा दें। हमारे पास जो है वो मोर देन 2 मिनट्स हैं फिलहाल। ये चीज़ हम डिस्कस थोड़ी कर सकते हैं तो लेकिन ये हम क्लास ज्वाइन कर ले। ये टॉपिक हमारा कल डिस्कस होगा और ये जो है होपफुली कल हम इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा ये कल, क्योंकि इसमें आगे टेस्ट वगैरह हैं जो ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो इसलिए सब बच्चे कल टाइम से क्लास ज्वाइन करें ताकि ये इम्पोर्टेंट चीज़ें प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं ज़्यादातर, तो आपको ये क्लियर हो जाए ताकि जब हम प्रैक्टिकल करें तो आपको आसानी हो वहाँ पे परफॉर्मेंस में समझने में। हाँ जी और उन्हें टेस्ट दिए हुए हैं, ये भी लॉन्ग में आते हैं या बस प्रैक्टिकल में करने होते हैं? दोबारा पूछें। सही, उन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं डिफरेंट। हाँ जी सही, प्रैक्टिकल में आपने सिर्फ वैसे भी आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। इसके अलावा भी हैं कुछ प्रैक्टिकल्स। ये आपका कहना है कि ये प्रैक्टिकल्स में आते हैं, ये क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर जो है ये पूछे भी जा सकते हैं और प्रैक्टिकल में भी आते हैं। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? हाँ जी कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ओके देन वी शैल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो इंशाल्लाह। ओके अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।